पहले जब आप लोग यहाँ आते हैं आगे, पहले भगवान की आरती उतारें, उसके बीच में आप आरती ना लें और ना ही बीच में आप लोग पैसे चढ़ाएं। पहले भगवान की आरती उतारते हैं, लोग आरती आपके पास आएगी तब आप लोग आरती लेकर के फिर उसमें आप लोग जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं। बीच में आप लोग आरती ना लें और ना ही पैसे चढ़ाएं। और आइए अब आज की इस पावन कथा में प्रवेश करें। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिवस हम लोगों के बीच में आया है, क्योंकि कहते हैं कि जन्म जन्मों के पुण्य जब उदित होते हैं हमारे, तब ये अवसर हमें कहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब कई जन्म बीत जाते हैं ऐसे सोचते सोचते कि कथा हो जाए, कभी भगवान के नाम का सुमिरन हो जाए, कि बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मंचलवते पुरुषो यदा वै, कि जब कई जन्म बीत जाते हैं, कई जन्मों के हमारे पुण्य अर्जित होते हैं, तब ये अवसर हमें प्राप्त होता है भगवान से मिलने का, उनकी स्तुति करने का, प्रार्थना करने का। तो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है। वैसे तो आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सभी के सहयोग से ही ये कार्य हुआ है। लेकिन जो आयोजन समिति के जो मेंबर हैं, कुछ जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और इस रूपरेखा को तैयार करके ये थाली परोस के हमारे सामने दी है, कि जिसका रसास्वादन हम कर रहे हैं, ये कथा ही हमें स्वर्णपान करने को मिल रही है। क्योंकि कहते हैं कि ये देवों के लिए भी दुर्लभ है कथा, देवताओं को भी नहीं सुनने को मिलती। हम बड़े कृपा के पात्र हैं प्रभु के। ये बड़ी कृपा हुई है इस पूरे मरीना हाउस पे, इस पे पूरे M3M पे, कि हम लोगों को ये अवसर मिला है। और मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा अवसर मिला है तो इस अवसर को गवाए नहीं। इस 7 दिन में जो आप पालेंगे, जो इस कथा को जी लेंगे, जो इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन में उतार लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि ये कथा ही ऐसी है, ये जीव को उतारने वाली कथा है। जो वेद पढ़ करके, जो सारे पुराण पढ़ करके जो नहीं पाता, उन सभी का सार इस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर है। और वही सार हम श्री व्यास जी के श्रीमुख से आज सुनेंगे। तो श्री व्यास जी से हम कथा श्रवण करें, उससे पूर्व आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, और उस धन्यवाद के स्वरूप ही हमारे बीच में आप सबके वरिष्ठ बैठे हैं, श्रीमान उदित नारायण जी खरे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार आएं और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद लें श्री व्यास जी महाराज जी से। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, ये